औजा बोर्ड आत्माओं से बात करने का एक ऐसा जरिया जिसे अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी एंटिटी हमारे इस दुनिया में आ जाएंगी जिनका एक ही मकसद होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। इमेजिन कीजिए अगर यही औजा बोर्ड किसी छोटे बच्चे के हाथ में लग जाए तो, जिसको आत्माओं को बुलाना तो आता है मगर उन्हें वापस भेजना नहीं। सोच कर देखिए क्या ही बवाल आ जाएगा उसकी नादान मासूम सी जिंदगी में। ऐसे कुछ घटनाओं का शिकार बनी थी सिर्फ 13 साल की बच्ची मारिया। उस रात मारिया ने औजा बोर्ड के साथ ऐसे कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से उसकी स्वर्ग जैसी जिंदगी नरक में बदल गई। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कहानी को पूरा जानने के लिए हमें मारिया के बचपन में जाकर देखना होगा, जहां से इन सब घटनाओं की शुरुआत हुई। साल था 1995। ईसाई धर्म में जन्मी मारिया बचपन से ही तंत्र मंत्र और जादुई शक्तियों में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। जिस उम्र में बाकी बच्चे बाहर खेलते, उस उम्र में मारिया घर में बैठी मंत्र पढ़ने की और एनर्जी महसूस करने की कोशिश करती है। आत्माओं को बुलाने की भी मारिया ने कई बार कोशिश की, मगर उन सब कामों में मारिया नाकाम रही। फिर कहीं से मारिया को औजा बोर्ड के बारे में पता चला कि एक बोर्ड होता है टैन और ब्लैक कलर का, जिस पर कुछ मिस्टीरियस अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, जिसके ज़रिए हम आत्माओं को बुला सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। मारिया बहुत ज़्यादा एक्साइट हुई, इसलिए उसने फौरन एक दुकान से औजा बोर्ड खरीद लिया और अपनी दोस्त बेला के साथ अपने घर के एक कमरे में आधी रात को चली गई। मारिया ने बेला को खेल के सारे रूल समझा दिए। फिर उन दोनों ने बोर्ड पर अपनी अपनी उंगली रखी। रात करीब 2 बजे। कमरे में बस वो दोनों बैठी थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, तभी वो इंडिकेटर अपने आप हिलने लगा। मारिया ने पूछा, यहाँ पर कोई है? जवाब आया, DEAD, डेड। इस अक्षर को पढ़कर बेला थोड़ी घबरा गई और उसने मारिया से कहा, ये डेड क्यों बोल रहा है? क्या ये मरा हुआ है? मारिया ने बेला को डांटा और कहा बीच में उसे न टोके। इंडिकेटर पर और एक बार थोड़ी हलचल हुई। इस बार वो इंडिकेटर 9 की तरफ गया। बेला रोने लगी। मारिया ने उसे शांत किया और समझाया। कुछ देर बाद फिर से उन्होंने उस गेम को स्टार्ट किया। इस बार मारिया ने नाम पूछा। सामने से जवाब आया, ये ZAZ। इंडिकेटर हिल रहा था, नाम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तभी बेला ने बीच में ही अपनी उंगली बोर्ड पर से हटा दी और गेम वहीं पर रुक गया। संपर्क टूट गया और बेला जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मारिया, हमें इसे जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा, हमें इसे नहीं करना चाहिए। मारिया ने इस बार भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेला किसी भी हालत में समझने के लायक नहीं थी। इसलिए न चाहते हुए भी मारिया को वो बोर्ड वहां से उठाकर अपनी कोठरी में रखना पड़ा। बेला बिस्तर पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि डर से एकदम जम गई हो। मारिया ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी ताकि दोनों सो सके। फिर अचानक वो जो बिस्तर था, वो भारी भक्कम बिस्तर अपने आप हिलने लगा। पहले धीरे, फिर जोर जोर से, टक 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 टक। फिर अचानक सब शांत। जैसे ही बिस्तर की आवाज बंद हुई, बेला जो कि बिस्तर पर बैठी थी वहां से उठकर सीधे दरवाजे तक जा पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लगा कि मारिया सब कुछ कर रही है, मारिया उसे डरा रही है। बेला ने चिल्लाती हुई आवाज के साथ मारिया से कहा, मारिया प्लीज अब ये सब बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है मारिया, प्लीज। इस पर मारिया ने कहा, बेला मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ।
तुम प्लीज मेरी बातों को समझो, मैंने कुछ भी नहीं किया। उस रात, उस वक्त बेला ने मारिया की कुछ भी नहीं सुनी। उस रात के इंसिडेंट के बाद वक्त की सुई धीरे धीरे अपना रुख बदल लेती है और उसी के साथ मारिया उस रात को हुए इंसिडेंट को, होजा बोर्ड को अपने दिमाग में से निकालने लगती है। धीरे धीरे उन सभी बातों को भूल जाती है। आपको क्या लगता है कहानी यहीं पर खत्म हुई होगी? आप शायद भूल गए उस अधूरे गेम को, उस नाम को, AZAZ। वो नाम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। मारिया ने उस रात पोर्टल के जरिए एक ऐसी एंटिटी को इस दुनिया में बुला लिया था जो नरक के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। कहानी में आगे आपको सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी हमको मारिया की जिंदगी में एक बार फिर से झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर अब उसके साथ क्या हुआ। साल था 2015। मारिया की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ एक किराए के घर में रहती थी। शादी के दूसरे दिन की बात है। उसके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मारिया घर पर अकेली थी। मारिया ने अपने सारे घर की खिड़कियां बंद की और बेड पर शांत होकर लेट गई। फिर मारिया अपने सपने में थी। वो देख रही थी कि वो अपने घर के किचन में काम कर रही है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। टक 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 टक। मारिया बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक बड़ा ही हैंडसम सा नौजवान उसे खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें नीली थी, इतनी नीली जो रेयर बात थी। मारिया का मन न जाने क्यों उसे कह रहा था कि इस पर भरोसा मत करना। सामने वाले शख्स ने मारिया से मुस्कुराकर कहा, मैं अपने घर में आपका स्वागत करता हूँ, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? मारिया ने साफ मना किया, पर वो फिर से मुस्कुराया और उसने सामने से कहा, तुम चाहती हो कि मैं घर के अंदर आऊं? ये बात बहुत ज्यादा अटपटी सी लग रही है ना आप सभी को, कि वो सामने वाला शख्स ऐसा कैसे कह रहा है। भले ही मारिया सपना देख रही थी, लेकिन उसके सपने में एक सच्चाई थी। मारिया को पुरानी कहानियां याद आई कि ऐसे कुछ बुरी शक्तियां होती है जो सपने के जरिए हमारे घर में प्रवेश करती है। लेकिन मारिया को उस सामने वाले शख्स को भगाना था, तो उसके लिए मारिया ने उससे अपना नाम पूछा। सामने वाले शख्स ने इस पर कहा, मैं अगर अपना नाम बता दूं तो क्या तुम मुझे घर के अंदर आने दोगी? मारिया का मन ना कह रहा था, फिर भी उसने न चाहते हुए भी हाँ कह दिया। फिर उस इंसान ने अपना नाम बताया, मेरा नाम अज़ाज़ेल है, AZAZEL, अज़ाज़ेल, और मैं ईश्वर का एक गिराया हुआ फरिश्ता हूँ। इसी सामने वाले शख्स ने अपना नाम बताया। मारिया दरवाजे से थोड़ा साइड में हट गई। वो सीधे मारिया के कमरे में गया, कुछ सामान टटोल रहा था, कुछ देख रहा था। फिर उसने एकदम से मारिया का हाथ पकड़कर उससे कहा, मैं फिर से आऊँगा, तुम अभी सो जाओ। मारिया की बंद आँख खुली। उसके बाद फिर कई महीनों तक मारिया को स्लीप पैरालिसिस होने लगे। पूरा बदन लॉक, सिर्फ आंखें खुली रहती। मारिया कई डॉक्टर के पास गई, पर उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मारिया एक साइकिक के पास गई जो आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं से संपर्क करते हैं। उस साइकिक ने मारिया को देखते ही कहा, तुम्हारे साथ एक काली और बेहद बुरी शक्ति जुड़ी हुई है जो तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे साथ रहती आ रही है। और उसके बाद उस साइकिक ने मारिया से वो सवाल पूछा जिसने मारिया के पूरे होश उड़ा दिए। उसने पूछा, क्या तुमने अपने बचपन में कभी किसी ओजा बोर्ड का यूज किया है? किसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की है? मारिया एकदम सुन्न रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि इस इंसान को मेरे बारे में कैसे पता, वो भी इतनी सारी बातें
उसके बाद वक्त गुजरा, उसी के साथ सपने और बुरे होते गए। मारिया और उसके पति के बीच तनाव बढ़ता गया, दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी और अंत में मारिया ने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उनका तलाक हुआ, उनके तलाक होने के साथ ही वो जो स्लीप पैरालिसिस की एक प्रॉब्लम थी मारिया की जिंदगी में, वो हमेशा के लिए चली गई। अब जानते हैं कि मारिया के साथ ऐसी कौन सी ताकत जुड़ी हुई थी जिसने मारिया की जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर दी। यहूदी और ईसाई धर्मों में जो पौराणिक कहानियां हैं उसमें ऐसा कहते हैं कि अजाजेल कभी देवताओं की श्रेणी में आता था, लेकिन फिर उसने अच्छाई का रास्ता छोड़ बुराई का रास्ता चुन लिया और लूसीफर, जिसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, शैतानों का राजा माना जाता है, उसके साथ अजाजेल ने हाथ मिलाया और उसकी इसी बगावत के चलते ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया धरती पर। इसलिए उसे फॉलन एंजल कहा जाता है। और एक ऐसी मान्यता है जिसमें कहते हैं कि ये जो अजाजेल है इसने ही इंसानों को लड़ाई करना सिखाया और आज इस दुनिया में ये जो बुराइयां होती है वो इसकी बदौलत है, इसी की वजह से है। इसने हमेशा इंसानों को भटकाया, इसलिए अजाजेल ने हमेशा ऐसा चाहा कि मारिया अकेली रहे।